Good afternoon, students. Today topic is mental illness. Mental illness is maladjustment in living. It produces disharmony in the person ability to meet human needs comfortably, effectively and function within a culture. मीन्स मेंटल इलनेस जो एक माल एडजस्टमेंट है लाइक इन अ लिविंग. ओके, मीन्स क्या हो गया इसका कि इंडिविजुअल और सराउंडिंग में एडजस्ट नहीं हो पाना या बैलेंस नहीं हो पाना. एक पर्सन अपनी सराउंडिंग में एडजस्ट नहीं हो पाता है या जो भी उसका डेली रूटीन वर्क है उसको कंफर्टेबली उसको फंक्शन को अच्छे से नहीं कर पाता है. क्लियर? In general, an individual may be considered to be mentally ill if मीन्स हमारा एक जनरल हम एक इंडिविजुअल को मेंटली इल कब कंसिडर कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ पर्सन बिहेवियर इज़ कॉजिंग डिस्ट्रेस. मतलब किसी पर्सन का बिहेवियर जो है स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है या वो दूसरों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या वो खुद के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. एंड द सेकेंड वन इज़ डिस्टर्बेंस इन हिज डे टू डे एक्टिविटी, जॉब, IPR. मतलब जो उसकी डेली रूटीन वर्क है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. ओके, क्लियर? नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली इल. मीन्स क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं एक मेंटली इल पर्सन में. चेंज इन वंस थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, फीलिंग एंड जजमेंट रिजल्टिंग इन अ चेंज इन टॉक एंड बिहेवियर which appear to be deviant from previous personality or from the norms of community. मतलब क्या है, उस पर्सन की थिंकिंग में भी चेंजेस आ जाएंगे, उसकी मेमोरी भी वीक हो जाएगी और जो भी चीज़ें वो देखेगा उसको अलग वे में ही परसीव करेगा. ओके, और जो उसका जजमेंटल वे होगा कि एग्जाम्पल कि कहीं पे फायर लगी हुई है तो उस टाइम पे उसे या तो फायर ब्रिगेडर को बुलाना चाहिए या वहाँ से भाग जाना चाहिए. ये ना करके वो वहीं पे खड़ा रहेगा. क्लियर दिस पॉइंट? These changes, second point, these changes in behavior cause a distress, suffering to the individual or same means वो अपने लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और दूसरों के लिए भी. एंड द थर्ड पॉइंट इज चेंज द कंसिक्वेंट डिस्ट्रेस कॉज अ डिस्टर्बेंस इन डे एक्टिविटीज़. लाइक कि डेली रूटीन एक्टिविटीज़ होती है, सुबह उठना, प्रेयर करना, ब्रेकफास्ट करना, उसमें भी उसको डिफ़िकल्टीज होने लग जाएगा. वो अपनी सोशल और वोकेशनल वर्किंग भी अच्छे से नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट इज द सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस. मीन्स मेंटल इलनेस के क्या क्या सिम्टम्स हैं. इट्स लाइक सेइंग कि उनके थिंकिंग प्रॉब्लम रहेगा, इमोशनल्स में भी प्रॉब्लम रहेगा, स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब रहेगा और वो किसी भी चीज़ पे अटेंशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे. Cause of mental illness. There are many causes of mental illness. They may be abnormal brain functioning, brain disorder, या may be ever caused by stress alone. Means कुछ भी हो सकता है. या एग्जाम्पल जैसे बचपन में किसी को चोट लग गई और ब्रेन पे कोई उसका इफ़ेक्ट हुआ तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग द एज ग्रुप बिटवीन 19-25. मीन्स ये डिसऑर्डर्स हैं जो कि हमने ऑब्जर्व किया कि 19-25 ईयर्स में मोस्टली फाइंड आउट किए जाते हैं. मेजर डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड एडिक्शंस. Now come to the prevention. There are three prevention: primary prevention, secondary prevention and tertiary prevention. First is primary prevention, which focus on community basis, which motive is improving the social environment and promotion of social, emotional and physical well-being of पीपल्स. इस मीन्स क्या है, ये बेसिक लेवल से ही स्टार्ट हो जाता है. इसमें हम क्या करते हैं, हम प्रमोशन करते हैं सोशल, इमोशनल, फिजिकल वेलबींग का. नाउ कम टू द सेकेंडरी प्रिवेंशन इज अ डायग्नोसिस इन विच वी डू द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ मेंटल इलनेस एंड सोशल emotional disturbance through screening program. Okay, we also find the testings. We also do some testing to find out the diagnosis or give the early treatment to the patient. And in this secondary prevention, family based health services have much role to play. मीन्स जो फैमिली होते हैं वो बहुत अच्छे से रोल प्ले करते हैं, फैमिली का इम्पोर्टेंट रोल होता है. नाउ द थर्ड वन इज़ अ टर्शरी प्रिवेंशन. टर्शरी प्रिवेंशन इज विच वी डू द रिहैबिलिटेशन.
ठीक है, एंड रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ मेंटल इलनेस। क्लियर दिस?